तो बच्चों क्या हाल है। और अब आपकी काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशंस भी जो है शुरू हो चुके हैं फर्स्ट राउंड के लिए। और जिन बच्चों का अभी सर्टिफिकेट रेडी नहीं है या किसी भी वजह से डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आप सेकंड राउंड में भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पर जिन बच्चों का मतलब सब कुछ रेडी है, कागज़ हैं, सारी चीज़ें, और वो श्योर है कि उनको कॉलेज मिल जाएगा, सो दे कैन रजिस्टर देयर सेल्फ। बट कुछ इम्पॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको फॉलो ही करनी पड़ेंगी, नहीं तो बहुत मुश्किल हो सकती है। जैसे कि काउंसलिंग के अंदर एक सही मेरिट लिस्ट होना, मतलब एक सही प्रेफरेंस लिस्ट होना तो इम्पॉर्टेंट है ही। उसके साथ साथ काउंसलिंग के अंदर कुछ गलतियां भी कर देते हैं कैंडिडेट्स हर साल, जिसकी वजह से या तो उनको एक गलत कॉलेज मिल जाता है या उनकी फ़ी भी कई बार ख़राब हो जाती है या सीट उन्हें नहीं मिल पाती। तो कुछ इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो एक बार ज़रूर देख लीजिए। ये एमसीसी ने आज जो अपना ऑनलाइन जो शेड्यूल है इस बार 2024 नीट का, उस शेड्यूल को एक फ़्लो चार्ट के अंदर डाल दिया है। सो इस फ़्लो चार्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। आओ बेटा समझते हैं। सबसे पहले तो आपको www.mcc.nic.in पर लॉगिन करना है, जो कि रजिस्ट्रेशंस चल रहे हैं, ऑन है इस टाइम। रजिस्ट्रेशन करनी है, अपनी रजिस्ट्रेशन फ़ी पे कर देनी है, विच इज़ 1000 रुपीज़ फॉर नॉर्मल कैटेगरी लाइक जनरल एंड EWS एंड OBC SC ST के लिए 500। एंड उसके बाद आपको एक सिक्योरिटी अमाउंट भी यहाँ पर जमा करना है। जो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट आप यहाँ देख सकते हैं, ये सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको जमा करना है। 5000 फॉर OBC SC ST एंड PWD एंड जनरल एंड EWS के लिए 10,000 रुपीज़ है। ये वापस आपको मिल जाएगा जिस भी मेथड से, जिस भी बैंक अकाउंट से आप इसे जमा करेंगे, उसी मेथड से या उसी बैंक अकाउंट में ये वापस आ जाएगा। तो अगर आप अपना बैंक अकाउंट यूज़ कर रहे हैं तो अच्छी बात है, और किसी दूसरे का यूज़ कर रहे हैं तो किसी ट्रस्टवर्दी बंदे का ही कीजिए, क्योंकि बाद में ये रिफ़ंड उन्हीं के अकाउंट में आने वाला है। उसके बाद यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं कि आप अपनी चॉइसेस फिल करेंगे, वो कॉलेजेस आप फिल करेंगे जो आपको मिल सकते हैं या जो कॉलेजेस आपको पसंद हैं। उसके बाद आप अपनी चॉइस को लॉक करेंगे और उसके बाद आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा फर्स्ट राउंड का। अब जब फर्स्ट राउंड का रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा तो यहाँ पर दो ही चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पर ये चीज़ें अब इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ें देखना। देखो, अगर फर्स्ट राउंड में आपको सीट अलॉट हो जाती है, सीट मिल जाती है, तो आप क्या करते हैं, तो या तो आप जाके कॉलेज में रिपोर्ट करते हैं, वहाँ पर अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, और या दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आपको कॉलेज जो मिला वो आपको पसंद नहीं था, तो आपने रिपोर्ट वहाँ किया ही नहीं, आपने जाकर वहाँ एडमिशन लिया ही नहीं। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी, आपने वहाँ जाकर अपना एडमिशन ले लिया, ठीक है, लेकिन आपको ये उम्मीद है कि सेकंड राउंड में आपको एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है, तो आप वहाँ पर एक अपग्रेडेशन का फॉर्म, जो यहाँ पर लिखा है ना, विलिंग फॉर अपग्रेडेशन इन राउंड 2, तो आप वहाँ पर एक अपग्रेडेशन का फॉर्म डाल देंगे, जिससे कि आप सेकंड राउंड में अपीयर हो जाएंगे। और अगर आपको एक अच्छा कॉलेज मिलता है तो आप इस कॉलेज से, जो आपका पहला कॉलेज था जहाँ पर जाकर आपने एडमिशन ले लिया था, अब वहाँ पर जाकर अपने अपग्रेडेशन का फॉर्म पहले ही डाल दिया था, क्योंकि आपको लगा शायद अच्छा कॉलेज मिल सकता है, मिल जाएगा तो मूव हो जाएंगे, नहीं तो ये कॉलेज तो आपने पक्का कर ही लिया। ये समझदारी वाली बात हुई। ठीक है, इससे ये हुआ कि आपको लग भी रहा था कि सेकंड राउंड में अच्छा कॉलेज मिल सकता है, और इससे ये भी हुआ कि आपने अपना रिस्क नहीं लिया। फर्स्ट राउंड में जो आपको सीट मिली, आपने उसको रिस्क नहीं किया। ठीक है, चलो अब आगे की बात करते हैं कि आपने फिर वहाँ से क्या हुआ, आप सेकंड राउंड के लिए अभी भी एलिजिबल हो गए। ठीक, ये है फ्री एग्जिट। ये फ्री एग्जिट का क्या मतलब है, अगर आपने फर्स्ट राउंड में मिले हुए कॉलेज को जाके रिपोर्ट किया ही नहीं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अलॉटेड सीट जो आपकी होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, आप सीधा सेकंड राउंड में फ्री पहुंच जाएंगे। कोई सिक्योरिटी अमाउंट दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही उस सिक्योरिटी अमाउंट में कोई भी दिक्कत आपको आने वाली है। ठीक है, तो आप सेकंड राउंड में पहुंच जाएंगे नॉर्मल, कोई रजिस्ट्रेशन अलग से करने की ज़रूरत नहीं, कोई फ़ी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हुआ आपका फ्री एग्जिट। आप समझ गए, ये दो तरीके से आप सेकंड राउंड में पहुंच सकते हैं कॉलेज मिलने के बाद भी। अब लेकिन ये कंडीशन भी हो सकती है कि कॉलेज मिला ही ना हो। ठीक है, कि कॉलेज मिला ही ना हो। अगर कॉलेज मिला ही ना हो तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, आप ज़रा ध्यान से समझिए। अगर आपको कॉलेज नहीं मिला है तो आपके पास सिर्फ यही चॉइस है
कि आप सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में चले जाएंगे। सेकेंड राउंड के लिए आपको कोई दोबारा से मतलब सिक्योरिटी अमाउंट दोबारा से देने की ज़रूरत नहीं होगी अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला है तो। और आपने अगर फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया ही नहीं था तो आप सीधा सेकंड राउंड के अंदर भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों ने फर्स्ट राउंड में अपना रजिस्ट्रेशन किया था और उन्हें कॉलेज नहीं मिला या मिला तो उन्होंने लिया नहीं, और लिया तो अपग्रेड करना चाहते हैं, तो वो सेकंड राउंड के अंदर आएँ और उनको अलग से कोई रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब सेकंड राउंड में भी सेम प्रोसेस चलेगा। फर्स्ट राउंड में जो आपने चॉइस फिलिंग की थी वो फर्स्ट राउंड के लिए थी। अब सेकंड राउंड में दोबारा से आप दोबारा से फ्रेश चॉइस फिलिंग्स करेंगे, वो चॉइसेस लॉक होंगी, आपका रिजल्ट आएगा। अब जब सेकंड राउंड में आपका रिजल्ट आएगा तब आपके पास फिर से 2 ऑप्शंस होंगे। या तो आपको कॉलेज नहीं मिल पाया होगा, ठीक है, आपको कॉलेज नहीं मिल पाया होगा, अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं, तो कैंडिडेट फिर से नेक्स्ट राउंड मतलब थर्ड राउंड में जा सकता है या एग्ज़िट ले सकता है, जैसे उसका मन करे। अब जिसको मिल गया, ठीक है, जिसको कॉलेज मिल गया, अब वो क्या करेगा कि अगर वो या तो सबसे पहला ऑप्शन ये होगा उसको कॉलेज मिला, वो कॉलेज में रिपोर्ट किया उसने और कॉलेज में जाके अपने डॉक्यूमेंटेशन दी, अपना एडमिशन लिया और वहाँ पर अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। सेकंड, उसको सीट मिली बच्चे को, बट उसने जाकर ना तो वहाँ रिपोर्ट किया और ना ही वहाँ पर अपने मतलब जाकर एडमिशन नहीं लिया, अपना एडमिशन प्रोसेस नहीं किया, तो क्या होगा इस कंडीशन में आपकी सिक्योरिटी अमाउंट जो होगी वो यहाँ पर लिखा है फोर्टिफाइड हो जाएगी। मतलब क्या है फोरफिटेड का मतलब क्या है? फोरफिटेड का मतलब है कि आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि आपको ये माना जाएगा कि आपने एक मेडिकल सीट ख़राब करने की इंटेंशन से ये काम किया है कि आपको एक कॉलेज मिला लेकिन आप वहाँ नहीं गए, सो आप आगे वाले राउंड्स के लिए अब नहीं जा पाएंगे। आप समझ गए मेरी बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप किसी भी तरीके से अगर मतलब फर्स्ट राउंड तो जो था वो आपका जैसे मैंने बताया कि फ्री एग्जिट था, तो फर्स्ट राउंड में तो कोई प्रॉब्लम आपको ये फेस नहीं करनी पड़ी, है ना। फर्स्ट में तो आप आराम से आगे पहुंच गए, लेकिन सेकंड राउंड में आप ये काम नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब हाँ, क्या अपग्रेड डाल सकते हैं? हाँ, अपग्रेड डाल सकते हो। और अपग्रेड कब डालोगे? सीधा कॉलेज जाओगे, एडमिशन प्रोसेस करोगे, वहाँ पे अपग्रेड का फॉर्म डालोगे कि थर्ड राउंड में अगर मुझे अपग्रेड मिला तो मैं अपग्रेड कर लूँगा। दैट इज़ फेयर। बट कॉलेज मिलने पर वहाँ पर रिपोर्ट नहीं की अगर सेकंड राउंड में, तो आपका क्या हो जाएगा? सिक्योरिटी अमाउंट ख़त्म हो जाएगा। सीट अलॉटेड इन सेकंड राउंड बट नॉट रिपोर्टेड नॉट ज्वाइन, सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी फॉरफिटेड। बात समझ में आ गई? इंपॉर्टेंट बात है ये। चलो, अब अगर ज्वाइन ही कर लिया है तो फिर तो आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस वही, अगर फिर भी आप चाहें तो आप अपना अपग्रेड का फॉर्म वहाँ पर भी डाल सकते हैं कि राउंड 3 में अगर मुझे दोबारा से मिल जाए तो क्या होगा। अब सेकंड पेज को ज़रा ध्यान से देखते हैं, बहुत ध्यान से देखना बच्चों, है ना। अब वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो रहा है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, आपके करियर से रिलेटेड बात है। देखो, अब राउंड 3 हो गई। राउंड 3 के अंदर आप दोबारा से फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, फिर से दोबारा से चॉइस फिलिंग होगी। चॉइस फिलिंग हर राउंड में दोबारा करनी होती है, याद रखना। अब राउंड 3 जो होगा उसका फिर से सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा, है ना। अगर वहाँ पर बच्चे को 2 ही चीज़ें होंगी, या तो सीट मिल जाएगी या तो सीट नहीं मिलेगी। अगर बच्चे को सीट नहीं मिली तो क्या होगा? तो वो आगे स्ट्रे राउंड मतलब राउंड नंबर 4 स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जा सकता है, जहाँ पर कुछ बची हुई जो सीट्स होती हैं वो उनके लिए काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो याद रखना, सिर्फ वो बच्चा यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकता है जिसे राउंड 1, राउंड 2 एंड राउंड 3 में कोई सीट ना मिली हो, वही स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए जा सकता है। पर अगर जिसको पहले सीट एक बार मिल गई हो या उसने छोड़ दी हो, है ना, तो वो स्ट्रे वैकेंसी के लिए फिर एलिजिबल नहीं होगा, क्योंकि उसको सीट मिल रही थी और उसने ली नहीं थी। चलो आगे। अब या तो सीट मिली तो क्या होगा कि सीट अलॉट हुई पर उसने ज्वाइन नहीं किया। क्या किया? ज्वाइन नहीं किया। मतलब अब भी राउंड 3 के अंदर भी बच्चे को कॉलेज मिला पर उसने लिया नहीं, तो क्या होगा? एग्जिट विद फॉरफीचर का मतलब ये है, सीधा ये है कि आपने सिक्योरिटी अमाउंट पे किया है, 10,000 पे किया है और या 5,000 आपने अपने अगर आप कोटा से हैं तो वो बिल्कुल नहीं मिलेगा। और याद रखना कि आगे स्ट्रे वैकेंसी के लिए भी वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। चलो आगे। अब कॉलेज मिला, ठीक है, रिपोर्ट टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट, वो आगे गया और अपनी एडमिशन की फॉर्मेलिटीज़ भर दी उसने, है ना, और ज्वाइन की बस। और जैसे ही उसने कॉलेज ज्वाइन कर लिया अब वो अपग्रेड नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा,
अगर बच्चा अपग्रेड के लिए डालता है, इफ़ अपग्रेडेड देन कैंडिडेट मस्ट रिलीव फ्रॉम राउंड 2 सीट एंड ज्वाइन राउंड 3 सीट। इसका मतलब है कि राउंड 2 में अगर आप ये अपग्रेड का फॉर्म भर कर आए थे और राउंड 3 में अगर आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाता है, अच्छा मतलब जो भी कॉलेज आप चाहते थे कि वो प्रीवियस कॉलेज से दूसरा अच्छा कॉलेज मिल सकता है, इसलिए आपने अपग्रेड डाला था सेकंड राउंड में, तो थर्ड राउंड में जो आपको अपग्रेड कॉलेज मिलेगा उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं मिलेगा तो फिर राउंड 2 का कॉलेज तो आपने सेव किया ही हुआ है, फिर आप उस कॉलेज में दोबारा जाएंगे, अपनी दोबारा से आप बताएंगे कि वहाँ अपग्रेड नहीं हुआ, सो दोबारा से अपनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करेंगे। तो फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती है, दोबारा से याद रखना। एक बार एडमिशन लेने के बाद अपग्रेड का फॉर्म भरा, अगली बार काउंसलिंग में बैठे, नहीं हो पाया तो दोबारा जाकर अपनी डॉक्यूमेंटेशन और जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो कॉलेज से पूछकर कंप्लीट ज़रूर कर लेना, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि आप शांत बैठ के यार वो कॉलेज तो था ही, कोई बात नहीं, वहाँ पर जाकर पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कई बच्चों को पिछली बार हुई है ये प्रॉब्लम, ठीक है। अब क्या होगा कि भैया सबसे फाइनल राउंड स्ट्रे राउंड के अंदर मैंने जैसे बताया कि अब इसके अंदर दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सबको ही करना पड़ेगा अलग से, जो भी यहाँ जाना चाहता है। और कौन जा सकता है स्ट्रे राउंड में? सिर्फ वो जा सकता है जिसको किसी भी राउंड में कॉलेज अब या सीट अलॉट ही नहीं हुई थी, वही स्ट्रे राउंड में जा सकता है। अब स्ट्रे राउंड के अंदर आने के बाद दो ही चीज़ें हो सकती हैं, सीट अलॉट हो गई, ठीक है, तो उसमें दो ही कंडीशन है, या तो उसने सीट जो बच्चे को मिली उसने ज्वाइन नहीं की, या बच्चे को जो सीट मिली उसने ज्वाइन कर ली। अगर बच्चे को ज्वाइन की गई सीट उसने नहीं ली, फाइनल राउंड में राउंड नंबर 4 के अंदर भी स्ट्रे वैकेंसी में भी मिली हुई सीट अगर बच्चा ज्वाइन नहीं करता है तो वो 1 साल के लिए मतलब नीट एग्ज़ाम नहीं दे सकता, मतलब 2025 का नीट एग्ज़ाम वो बच्चा नहीं दे पाएगा। चलो ठीक है, अब ये कंप्लीट हो गया है ना। वैसे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो है उस पूरे बुलेटिन का क्या दे रखा है बेटा, एक फ्लो चार्ट बनाकर सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस चार्ट के अंदर दे दी है, ठीक है। इससे ये होगा कि कोई गलती आप आगे ना करें, इसीलिए ये सारी इन्फॉर्मेशन का एक क्या बोलेंगे, जूस बोल सकते हैं इसको, ठीक है। लोग क्रक्स बोलते हैं, मैं जूस बोल रहा हूँ। सो ये इम्पॉर्टेंट हुआ बेटा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, मेरा डेडिकेशन पसंद आया हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड कमेंट्स कर सकते हैं अपने जो क्वेश्चंस हैं। और आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। और याद रखना बच्चे कि आप अपना रजिस्ट्रेशन राउंड 1 में नहीं कर पाए तो राउंड 2 में कर सकते हैं, फिर आप राउंड 3 के लिए भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि राउंड 1 में किया है तो ही 2 में जा पाएंगे और फिर 3 में जा पाएंगे, ऐसा नहीं है। बट बेटा राउंड 1 के अंदर सीट्स फ्रेश होती हैं, ज़्यादा होती हैं, है ना। और राउंड 2 के अंदर कुछ और बची हुई सीटें होती हैं, राउंड 3 में और कुछ बची हुई सीटें होती हैं, एंड राउंड 4 में और भी कुछ बची हुई सीटें ही होती हैं, ठीक है। बस यही मैं कोई फ्रेश सीटें क्या एक क्वेश्चन हो रहा था बच्चों का, क्या कुछ फ्रेश सीटें भी जो हैं वो ऐड होती हैं क्या काउंसलिंग्स में? हाँ, क्योंकि कुछ कॉलेजेस को अप्रूवल मिलना रह गया है अभी भी। यूपी के कुछ कॉलेजेस के अंदर कुछ अप्रूवल रह गया है सीट्स का। आई थिंक वो शायद हो जाए तो राउंड 2 के अंदर वो सीट्स ऐड हो जाएंगी ऑल इंडिया में। एंड इसी तरीके से कई जगह पर जो अभी भी चल रहा है इंस्पेक्शन, उसके थ्रू शायद हो सकता है राउंड 3 तक भी कुछ सीट्स ऐड हो जाएँ। और हर बार ये होता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि राउंड 1 में टोटल सीट्स दिखाई देती हैं, नहीं, कई बार राउंड 2 में भी कुछ फ्रेश सीट्स ऐड हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं मैंने आपको रीज़न दे दिया है। चलो, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। मिलता हूँ अगली वीडियो में।